उस समय की स्थिति का वर्णन है। भयानकावर्त शताकुला नदी मार्कंदधौ सिद्धुरिव श्रियः पते। यमुना जी में ऐसा बाढ़ आया था जिसमें सैकड़ों ये उसमें भौरे रहे। जिस भौरे फंस जाने पर निकलना कठिन रहता है, लेकिन वो श्री कृष्ण जी के चरण का यमुना का स्पर्श हुआ तो एकदम बाढ़ निकल गया, तो सहज जाना हो गया। उस पर ये वर्णन है। वो वर्णन जिस कृष्ण तिथि को आता है, हम लोग प्रतिवर्ष जन्माष्टमी मनाते हैं। जैसा संकल्प में कहते हैं कि प्रथम पाठ सब बताते हैं, ऋतु तक का उल्लेख करते हैं कि हमारे जो परंपरा है उस परंपरा में ही जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो पूर्णिमांत मास से भाद्रपद कृष्णाष्टमी, अमांत मास से श्रावण कृष्णाष्टमी को होता है। ग्रंथों में भी वही मिलता है। तो ये परस्तात अवस्थात से इतना ही आया, 1 महीने का अंतर पड़ता है, इससे अधिक नहीं। इसलिए कभी भी भ्रमण नहीं होगा, भ्रमण सिद्धांत होगा नहीं, उसका एक स्थिति जाएगा फिर वो वापस होगा इधर। ये सिद्धांत प्राचीन है। अतः इस हिसाब से विचार करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण बता दें। 2012 के आसपास एक प्रलय आएगा और सब विश्व खत्म हो जाएगा, ये 2-3 वर्ष से पहले से ही चला था। हमारे यहाँ बच्चों ने पूछा क्या होगा, मैंने कुछ नहीं होगा, देखते रहो। अर्थात हमारे यहाँ जो ऋषि मुनियों ने कहा है वो त्रिकालदर्शी रहे, उसके अनुसार से उनको भूत भविष्य दिख रहा है। उसमें कोई ना कोई तो ऐसा ही है, वेद व्यास हैं, शुकदेव वगैरह हैं, सबके नहीं है तो उनके द्वारा जो बताएगा वही सही रहेगा, दूसरा नहीं। अब रहा क्या, संपाद के विषय में बता दिया गया, थोड़े में समय भी कम है। अब रहा तिथि का विषय। तो तिथि के विषय में सुवर्णको शकुम्रजसा परिवृतं देवानां वसुधानीं विराजम् अमृतस्य पूर्णां तामुकलां विचक्षते पादं षड्ढो तरुणगिरा विवित्से। ये वेद में वर्णन आया है। ये नर्तवः पंचतो नकृताः पुनः मनसो नकृताः षड्ढो तारकल्पमानं मृतस्य पदे कवयो निपान्ति। इस प्रकार है ये इसके विषय में। धर्मांगत्वं कालमाधवे उक्तम्। तत्र तिथिशब्दः तनोतेर्धातोर्निष्पन्नः। तनोति विस्तारयति वर्धमानां क्षीयमाणां वा चंद्रकलाम् एकां यः कालविशेषः सा तिथि। यद्वा यथोक्तकलया तन्यते इति तिथिः तदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणौ। तन्यन्ते कलया यस्मात् तस्मात् ताः तिथयः स्मृता इति। एतदेव अभिप्रेत्य स्कान्ते पठ्यते अमाषोडश भागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी अमाज पौर्णमास्यन्ताः या एव शशिनः कलाः तिथयस्ताः समाख्याताः षोडशीयोपराह्ने इति अयमर्थः। या महामाया आधारशक्तिरूपा देहिनां देहधारिणी संस्थिता सा चन्द्रमण्डलस्य षोडशे भागेन परिमिता चंद्रदेहधारिणी अमानाम्नी महाकला इति प्रोक्ता क्षयोदय रहिता नित्या तिथि संज्ञकैव। इतरा अपि 15 कलाः दिवस व्यवहारोपयोगिन्यः क्षयोदयवत्यः 15 तिथयो भवन्ति इति तिथयः षोडशैव इति अभिरुद्धं वचनम् इति। श्रुतिस्तु अस्मिन्नेवार्थे पक्षनिर्णये एव उदाहृता। तस्य रात्रयः 15 कलाः ध्रुवैवास्य षोडशी कला इति। एवं सति अत्र सामान्य विशेष रूपेण तिथि द्वैविध्यम् उक्तं भवति। तत्र या इयम् अमेति उक्ता क्षयोदय वर्जिता ध्रुवा षोडशी कला तद्युक्तः कालः तिथि सामान्यम्। यास्तु अवशिष्टाः वृद्धिक्षयोपेताः 15 कलाः ताभिर्विशिष्टाः कालविभागाः तिथि विशेषाः। तासां 15 कलानाम् एकैकां कलां वन्यादयः प्रजापत्यन्ताः 15 देवताः क्रमेण पिबन्ति। तत्र वह्निपेया कला प्रथमं पीयते इति प्रथमा इति उच्यते। तया युक्तः कालविशेषः प्राथम्यवाचिना प्रतिपक्षब्देन अभिधीयते। एवं द्वितीयादीनां 15 दश्यन्तानां
तिथीनां नामानि अवगन्तव्यानि ताएताः कृष्णपक्षतिथयो भवन्ति पुनश्च ताः पीताः कलाः अनेनैव क्रमेण तत्तत्पातृवन्यायि देवताभ्यो निर्गत्य चंद्रमंडलं पूरयन्ति ताभिर्युक्ताः कालविशेषाः कृष्णपक्षगताः प्रतिपदाद्याः तिथयो भवन्ति वन्यायि देवतानां कलापानं सोमोत्पत्तौ पठ्यते तथा हि प्रथमां पिबते वह्ने द्वितीयां पिबते रविः विश्वे देवाः तृतीयां तु चतुर्थीं सनीलाधिपः पंचमीं तु वषट्कारः षष्ठीं पिबति वासवः सप्तमीं ऋषयो दिव्याः अष्टमीं अजय एकपात् नवमीं कृष्णपक्षस्य यमः प्राश्नाति वैकलां दशमीं पिबते वायुः पिबत्येकादशीं उमा द्वादशीं पितरः सर्वे समं प्राश्नन्ति भागशः त्रयोदशीं धनाध्यक्षः कुबेरः पिबते कलां चतुर्दशीं पशुपतिः पंचदशीं प्रजापतिः निष्पीतश्च कलाशेषश्चन्द्रमा न प्रकाशते कलाषोडशिकाया तु अपप्रविशते सदा अमायां तु सदा सोमः औषधिः प्रतिपद्यते तमौषधिगतं गावः पिबन्त्यम्बुगतं चेत् तत्क्षीरम् अमृतं भूत्वा मन्त्रपूतं द्विजातिभिः पूतम् अग्निषु यज्ञेषु पुनराप्यायते शशि दिने दिने कलावृद्धिः पौर्णमास्यान्त पूर्यते इति सूर्याचन्द्रमसोः द्वार्यभागान्तरकालस्य ज्योतिषशास्त्रविषयत्वमपि तत्रैव उक्तम् ज्योतिषशास्त्रे तु सिद्धान्तशिरोमणिकारेण तिथिरेवं प्रदर्शिता अर्काद्विनिसृतः प्राचीं यद्यात्यहरः शशि तच्चान्द्रमानम् अंशैस्तु ज्ञेयाद्वारे स्थितिः इति तदेतद्विष्णुधर्मोत्तरे विस्पष्टमभिहितं चन्द्रार्कगत्या कालस्य परिच्छेदो यदा भवेत् तदा तयोः प्रवक्ष्यामि गतिमाश्रित्य निर्णयं भगणेन समग्रेण ज्ञेयात् द्वादशराशयः त्रिंशांशश्च तथा राशेर्भाग इत्यभिधीयते आदित्याद् विप्रकृष्टस्तु भागद्वादशकं यदा चन्द्रमा स्यात् तदा रामतिथिरित्यभिधीयते इति धर्माङ्गभूतायाः कलात्मकतिथेः बोधिका या माधवोद्धृता स्मृतिः तस्यापि मूलं सुवर्णं कोशं रेसा परिवृतं देवानां वसुधानीं विराजम् अमृतस्य पूर्णां तामु कलां विचक्षते पादं षड्ढोतुर्नखिला विवित्से इत्यादि तैत्तिरीयारण्यकश्रुति अनुसन्धेया अत्र भट्टभास्करभाष्यम् अथ षड्ढोतुहृदयं सुवर्णमिति चन्द्रमस्तेन स्तूयते सुवर्णं निर्मलवर्णं कोशम् अमृतस्थानं चन्द्रोपलक्षणं रजसा उदकेन परिवृतम् अम्नयत्वा यद्वा रजसा अंतरिक्षेण परिवृतं वेष्टितं देवानां वसुधानीं वसुनः वरिष्ठस्य धनस्य अमृतत्वलक्षणस्य धानीं निधानस्थानभूता विराजम् अमृतस्य उदकस्य पूर्णां ताम् आत्मनः कलां भागं विचक्षणा आहुः ते नूनं षड्ढोतुः आत्मनः पादं भागं न किला विवित्से नैव जानन्ति षड्ढोतुरीयं कला अमृतात्मिका इति तमसा आवृताः न जानन्ति तथा सायणभाष्यं वाग्भूता इति मन्त्रः अत्र षड्ढोता सद ब्रह्माण्डकोशमध्ये चन्द्ररूपेण अवस्थितः चन्द्ररूपं षड्ढोतृदेवं कवयः अभिज्ञाः सुवर्णत्वादिगुणयुक्तम् आचक्षते सुवर्णं शोभनवर्णोपेतं चन्द्रमण्डलं हिरण्यवर्णोपेतं भासते कोशं ब्रह्माण्डकोशमध्यकं रजसा रञ्जकात्मकेन अमृतेन परिवृतं सर्वतो व्याप्तं तथाविधं चन्द्रं तामुकलां तादृशीमेव भागरूपां विचक्षते आचक्षते कीदृशीमिति तदुच्यते देवानां वसुधानि वह्निरव्यादीनां देवतानाम् अपेक्षितं यद्वस्तु अमृतरूपं तस्य धारयित्री अतएव स्मर्यते प्रथमां पिबते वह्निः द्वितीयां पिबते रविः इत्यादि विराजं विशेषेण राजमाना अमृतस्य पूर्णा पीयूषेण पूरिता एवं रूपं षड्ढोतृदेवम् अभिज्ञा आचक्षते प्राकृतस्तु जनः षड्ढोतुः पादं षड्ढोतृदेवस्य अंशभूतं चन्द्रं न किला विवित्से नैव जानाति इति अतः कलात्मकानां बाणवृद्धिरसक्षयः इति सिद्धान्तानुसारतिथीनां धर्माङ्गत्वम् आगमानुसारि गणितागतम् उक्तयोः पक्षयोः प्रथमपक्षानुकूलमेव इति एवं रीत्या इस प्रकार त्रयाधिमास के निर्णय में पिताजी नहीं फिर गए। अब प्रकृति में यह है कि दो प्रकार की तिथियां आ रही हैं, एक कलात्मिका तिथि और एक दृश्य रूपा तिथि। दृश्य रूपा तिथि हम इसलिए कहते हैं कि मध्य ग्रह पर्व विराम काले ये जो कहा ग्रहण के मध्य में अमावस्या और पूर्णिमा का
समाप्ति होनी चाहिए। चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा की समाप्ति, सूर्य ग्रहण में अमावस्या की समाप्ति, इसको निकालने के लिए जो द्वादश भाग अंतर रूप माना है सूर्य और चंद्र का, उसके अनुसार निकालने के लिए दृश्य को भी लेना पड़ेगा, वहाँ जो आवश्यक हो उसको लेकर के। और ये बताया है शाकल्य संहिता में ग्रहणादन्य योगे च लग्न कालांश साधने शब्दोन्नतो शशांकस्य धृतकर्मादाविदो स्मृतम्, यहाँ स्पष्ट कह दिया हमने जो बाकी सब गणित बताया वो ग्रहण को छोड़ करके। और सिद्धांत शिरोमणि की एक प्राचीन व्याख्या मरीचि नाम की है जो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय से छपी है, उसमें मध्य ग्रह पर्व विराम काले पर्व संभवाधिकार में एक श्लोक आता है सिद्धांत शिरोमणि का, उसके व्याख्यान में यही पक्ष लाया गया है जो आज लोग पक्ष लाते हैं दृश्य और इसको एक कर दिया जाए। तो उसके लिए अत्र ज्ञानराज दैवज्ञ कहा करके पर्वांत एक श्लोक उनका है, उससे लेकर के सब एक ही हो जाता है। विवेक्यम भवती किन्न विहितम पूर्व न वित्मो वयम, ऐसा करते हैं, इससे दोनों एक ही हो जाता है। पूर्व के लोगों ने क्यों नहीं किया ये कहा है, उस पर मरीचि की लंबी व्याख्या करके वहाँ शाकल संहिता आदि का वचन दे करके उन्होंने साफ किया कि ग्रहण तिथि अन्य और रोज के धर्म कार्य के लिए तिथि अन्य। तो हम लोग जो दक्षिण भारत में वाक्य पंचांग कहते हैं, क्या काशी में मकरंदीय पंचांग कहते हैं, क्या दत्त देश विशेष में जो ग्रहलाघवीय पंचांग कहते हैं, इन सब का जो प्राचीन गणित है वो बाणवृद्धि रसक्षय पक्षानुसारिणी तिथि को लेके चलता है। उसमें संस्कार करना या तो संस्कार करिए, नहीं तो स्वतंत्र गणित करके सप्तवृद्धि दशक्षय पक्षानुसारिणी तिथि को लेकर के ग्रहण का गणित करिए। यह है। अब कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि प्राचीन पक्ष वालों को अपना सब देखने के लिए कोई वेधशाला नहीं है। प्राचीन जो वेधशालाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, तो स्वतंत्र इनका कुछ नहीं है। अब रहता है जो आज वेधशाला मिलती है उससे ही, तो उसकी भी कथा सुन लीजिए, माने समझ में आ जाएगा। ये पिताजी इस कार्य के लिए जो पंचांगों का एक वाक्यता होवे, इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण भी किया, बड़े बड़े जो ज्योतिषी थे उनसे भी संपर्क किया। सन 1970 के आसपास विजयवाड़ा गए थे, उससे हम लोग बहुत छोटे थे। तो उस समय परमाचार्य जी पूजा करते थे, जय धरती आए थे, शिष्य परिग्रह हो गया था, सुबह 10 बजे था। तो परमाचार्य जी के पास पहले दर्शन हुआ, उसके बाद उनको पूजा करना था, तो कहे कि शिष्य स्वामी से मिल लीजिए। तो जैन धरती के वहाँ गए, हम लोग का परिचय कराया, कुछ बात हुई, उसके बाद वो तिथि का बताने लगे जैन धरती को। तो जैन धरती ने कहा कि ज्योतिष का विषय है, तो भीमावरम में आंध्र में कोई स्थान है, वहाँ से अर्कसोमैया जी आए थे जो मठ से संबद्ध थे। तो उनको आदेश हुआ, जैन धरती ने कहा कि शास्त्री क्या करे जाके समझिए। तो जहाँ ठहरे थे वहाँ वो आए, 2 घंटा इन दोनों का संवाद हुआ। उनका भास्कराचार्य जी ने जो बताया, भास्कराचार्य जी ने ब्रह्म सिद्धांत को लेकर के सिद्धांत श्रीमणि का निर्माण किया है। तो उसमें उन्होंने ध्रुव प्रोत वृत्तीय पक्षानुसार चंद्र बनाओ, ध्रुव प्रोत वृत्तानुसार ही सूर्य को बनाओ और उसका अंतर लेकर के करो, ऐसा वो गया है। उसमें कहा है कदम्ब प्रोत वृत्तानुसार चलेंगे तो वो कम अधिक आगे नीचे हो जाएगा, कुछ पहले कभी चंद्रोदय हो जाएगा, कभी बाद में हो जाएगा। तो जैसे हमें निरुक्तम पुरस्कार चंद्रमा अभ्युदय त्रिधा तंडुलान विजय, ये जो इष्टि का वर्णन आया है वो मीमांसा के शाकर भाष्य में भी है और भगवत पूज्य आते हैं शांकर भाष्य में ब्रह्मसूत्र है, दोनों जगह अभिदित इष्टि अधिकरण है। तो उस पर जो है उससे वो कदम्ब प्रोत वृत्तानुसार लेने पर गड़बड़ होगी, तो ध्रुव प्रोत वृत्तानुसार तिथि लेना चाहिए, इसके लिए बताया। और वो दृश्य के आसन्न आएगा, उनका कहना था, क्योंकि ये ध्रुव भागा पठिता ते कृत कर्म का एवं सब जगह वो वासना भाष्य में यो ध्रुवाभिमुखस्य रहा सस्पष्ट अस्फुटस्तु कदम्बाभिमुखः ऐसा गया है। कदम्ब प्रोत वृत्त और ये ध्रुव प्रोत वृत्त दोनों का जो बिंदु स्थान है वो 24 अंश के अंतर से है। तो उनका कहना था कि ध्रुव प्रोत वृत्त अनुसार करना, लेकिन उनको मदद के लिए कोई मिला नहीं, उस समय परिश्रम करना था, गणित करके देखना पड़ता है। अस्तु, तो उन्होंने सब ये विषय बता करके अर्कसोमैया जी को पूछा, तो अर्कसोमैया तो ठीक ही तो है कि रोज के कार्य के लिए इस तिथि को लिया जाए, धर्म कर्म के लिए बाणवृद्धि रसक्षय पक्षानुसारिणी तिथि को लिया जाए, और ग्रहण के लिए सप्तवृद्धि दशक्षय पक्षानुसारिणी, दोनों समन्वय हो गए।
अर्थात हम लोग जो नवीन गणित है उसका भी आदर करते हैं, और हमारे यहाँ जो पूर्व से आए उसको विषय भेद है, कहाँ किसको लेना। तो उसके बाद कहे ठीक है, तो वो चले गए। उसके बाद 4 बजे स्वामी जी को मिलने पिताई गए थे, तो हम लोग साथ में थे इसलिए मालूम था। पूछा स्वामी जी ने कि क्या हुआ जयंती ने, तो पिताई के अपना और उनका एक वाक्य ही है जो हमने, तो वैसी ही बात हुई थी। संजोग से क्या हुआ, उसी समय आ गए वो अर्कस्वामी जी। उनको पूछा जयंती ने कि क्या हुआ, शास्त्री जी ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हम लोगों का इनका एक मत हो नहीं सकता, यानी राजेश्वर शास्त्री जी वहाँ झूठ बोल रहे हैं, ये बताया। हम लोगों ने दृश्य स्पष्ट देखा है, इस पिताजी के मुखमंडल में कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? वो जगत को झूठा मानते थे। वेदांत तो अनुष्ठान में था, खाली ग्रंथ में नहीं था। फटा हुआ दूध भी दे दिया जाए, उनका जो दूध लेने का समय है ले लेते थे, कहते थे ये कुछ नहीं, ऐसा विचार इधर ध्यान ही नहीं था। शरीर के लिए कुछ लेना और योगाभ्यास करते थे, प्राणायाम से सुरक्षित रहे, और 24 घंटे में एक समय अन्न जल लेते थे। ये उन्होंने व्रत 16 वर्ष ज्योतिष के लिए किया। अस्तु, तो वह सुन करके पिताजी जयेंद्र को ये नहीं बोले कि ये अर्कस्वामी जी झूठ बोल रहे हैं, न ये कहे कि आप पुनः इसका विचार कर लीजिए। वहां से निकलने का हम लोगों को भी नहीं कहा कि विद्वान लोग कैसे धोखा देते हैं। अब काशी आने पर उनके जो दातार शास्त्री वगैरह बड़े विद्यार्थी थे, उनको भी नहीं बताया ऐसा हुआ। ये हम लोगों ने देखा है, इसलिए बात। अब विरोध आता है। विरोध कहाँ आता है? नवीन गणितानुसार जो तिथि है धर्म कर्म के लिए लेना कि नहीं, यदि लिया जाएगा तो विरोध आता है। ये एक गोभिल का वाक्य है श्राद्ध प्रकरण में, त्रिमुहूर्ता नचेद्राह्या परेन्धि कुतपे हिसा। अर्थात अपराह्न में यदि तिथि श्राद्ध की नहीं मिल रही है तो उसमें वार्षिक श्राद्ध आदि के लिए कौन सी तिथि लेना, ये विषय है। तो कहते हैं कि अपराह्न काल में श्राद्ध तिथि जितनी वो श्राद्ध तिथि होती है, लेकिन दोनों दिन नहीं है, पहले भी दिन नहीं दूसरे भी दिन नहीं, तो क्या ये प्रश्न है। तो वो भी का वाक्य आया त्रिमुहूर्ता, सायाह्न में त्रिमुहूर्त यदि रहे उस दिन लेना। अपराह्न में पूर्व दिन में यस्याम अस्तमितो रवि 3 मुहूर्त माने सायाह्न, वो 3 मुहूर्त न होने पर दूसरे दिन लेना। त्रिमुहूर्ता नचेत ग्राह्या परेन्धि, कारण बताया है कुतपे ही सा, ही माने यतः सा तिथि कुतपे स्यात्। कुतप ये श्राद्ध आरंभ क्षण होता है, तो उपक्रम काल का लेना। तो इसमें मान लीजिए 30 घटी का दिनमान है, तो 30 घटी का दिनमान है तो 24 घटी तक तो अपराह्न है। उसके बाद सायाह्न है, उसमें पहले दिन यदि 24 घटी 1 पल के बाद तिथि आई तो पहले दिन त्रिमुहूर्ता नहीं हुई। अब दूसरे दिन कुतप में आना चाहिए, कुतप है अष्टम मुहूर्त, तो 30 घटी का दिनमान मानेंगे तो 14 घटी होने तक 7 मुहूर्त चले गए अष्टम मुहूर्त में। अब वो नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो सप्तवृद्धि दशक्षय पक्ष में 10 घटी घटती हैं तो वो सावयव मानते, अर्थात परमक्षय होगा तो 49 घटी और कुछ पल रहेगा। अतः जब घट जाएगा तो कुतप में वो नहीं दूसरे दिन मिलेगी, पहले दिन में सायाह्न में नहीं मिलेगी। अतः ये नवीन पक्षानुसारिणी जो तिथि है ये धर्म कर्म के लिए इस गोभिल वचन के अनुसार अग्राह्य होती है। प्राचीन पक्षानुसार जो शरीर तिथि का शरीर है वो बाणवृद्धि रसक्षय होने से उसमें 54 और परमक्षय होगा तो 53 घटी के ऊपर कुछ जाएगा, तो वो दूसरे दिन अवश्य मिलेगी कुतप में। यह एक बात प्राचीन पक्ष के समर्थन में। दूसरा है यहाँ काल माधव है, जिसको देखना हो देखें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वराह पुराणानुसार एक धान्याक व्रत है, जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में विष्णु पूजा करके प्रदोष के जैसा ही पारणा होती है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। अब इसमें तिथि का निर्णय नक्त में
प्रदोषानुसार होता है। प्रदोष का निर्णय और नक्त निर्णय समान तुल्य योग क्षेम है। तो पहले दिन प्रदोष में नहीं मिला तो दूसरे दिन प्रदोष में आना चाहिए थोड़ा भी। तो 1 वर्ष ऐसा गया है कि यहाँ पर नवीन गणितानुसार पहले भी दिन भी प्रदोष में वो तिथि नहीं है और दूसरे दिन भी नहीं है। सूर्यास्तानंतर सूर्यास्त के पहले ही खत्म किया, हम निर्णय है पढ़ेंगे। तो इन दोनों हिसाब से उसके लिए तो बैठ नहीं रहा है। इतना ही नहीं, मेरे पास भी कुछ विवाह मेलापक आदि और विवाह हो जाने के बाद कुछ प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में ये पाया गया कि प्राचीन पक्षानुसार जहाँ कुंडली मिलाई वहाँ ठीक हुआ, नवीन पक्षानुसार तिथि को अरे इसको नक्षत्र को लेकर के जो कुंडली मिलाई उसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई? तो एक का नक्षत्र है, एक की राशि है कन्या और दूसरे की राशि है वृषभ। नवीन गणितानुसार कृतिका पादम मेषः, कृतिका का प्रथम चरण तक मेष रहता है। तो नवीन गणितानुसार द्वितीय पाद आ गया, इसलिए वृषभ राशि उसकी हो गई। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हो गया और इधर का कन्या राशि का स्वामी बुध है। अतः परस्पर मैत्री है। इस आधार से लोगों ने उनका विवाह निश्चित किया। लेकिन 1 महीने में विवाह विच्छेद हो गया। तो हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें ऋषिकेश पंचांग था, उसको देखा तो उसमें कृतिका का प्रथम चरण खत्म नहीं हुआ था, तो मेष रहा। तो मेष राशि का स्वामी मंगल और कन्या राशि का स्वामी बुध। बुध ये जो है वो मंगल का शत्रु है, इसलिए जमा नहीं। ऐसा एक नहीं, कई हमारे पास तिथि आती है पत्रिका। हम इस पर ग्रंथ नहीं लिखते हैं, न लिखने वाले हैं। क्यों? स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेत्या, ये अपने को काम नहीं करना है। पंचांग वाले उनका अपना अपना चलता है, लेकिन कह रहे हैं कि फलित में भी नवीन गणित तो कमजोर है। तो ऐसे कई चीजें हैं कि जो हमारे प्राचीन गणितानुसार ही सही जमते हैं। यहाँ गोविंद शास्त्री पाठक थे जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी पंचांग विभाग में कार्य करते थे। वहां से जब सेवानिवृत्त हो गए, घर थे, हम लोग मिलने जाते थे। एक दिन वो सहज बोले कि अपने यहाँ जो ग्रंथ है ज्योतिष के, ये बाणवृत्ति रसक्षय पक्षानुसारी होने से इसमें जो वर्णित फल है वो प्राचीन गणितानुसार यदि तिथि वगैरह तभी जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। अब आता है कि बाणवृत्ति रसक्षय पक्ष है कहाँ ज्योतिष में उद्धर? तो कालिदास का एक ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ है, उसमें वृद्धि क्षय उत्साह परमोकिन गया है। उस श्लोक में ये बाणवृद्धि रसक्षय पक्ष आ जाता है। तो बाणवृद्धि रसक्षय पक्ष सुबह के इसमें जैसा कहा गया कि प्रायिक है, प्रायिक नहीं है, वो सार्वकालिक है और उसका कलात्मक तिथि से संबंध है। तो कलात्मक तिथि में कह ही दिया कि पादक षड्ढो तो नकिला विविध से साधारण लोग जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? तो इसका वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर जो महामहोपाध्याय थे उनका ग्रंथ है, उसमें दोनों तिथियों में किसके लिए क्या लेना इसका विचार है, कहाँ किस तिथि को लेना। उन्होंने कहा कि हमको तो चंद्र का एक भाग ही दिखता है, चंद्र का उधर का जो भाग है दिखता नहीं। हम केवल इतने, अब कलाओं का जो पूर्ति है वो किस तरह से होता है यदि योगी अथवा देवता ही ऋषि ही बता सकते हैं। हम लोग को तो वो भी दिखता नहीं किस तरह से कला भरी जाती है। अब एक उसका रास्ता है कि जब ये सोमकला का आया है तो सोमलता यदि कहीं शुद्ध मिले और उसका पालन यदि हो, वहां परीक्षण किया जाए। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन एक पान आएगा, शुक्ल पक्ष द्वितीया को दूसरा पत्ता आएगा, शुक्ल पक्ष तृतीया को तीसरा आएगा और पूर्णिमा के दिन 15 पत्ते आ जाएंगे। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को एक पत्ता झड़ेगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को दूसरा झड़ेगा, अमावास्या कुछ नहीं रहेगा। तो वो सोमलता का दिव्य परीक्षण होना चाहिए, जो वेद का माने अक्षय लक्षण समन्वय
आधी वर्षावर संस्कार शीघ्र सोमलता ऐसा यदि कहीं सुरक्षित हो, उससे परीक्षा करने का आएगा तो ये पता लग जाएगा कि वो दृश्य गणित का समर्थन कर रहा है कि कलात्मक तिथि का समर्थन करता है। यहाँ तो साधन ही कुछ नहीं, तो साधन के बिना ये नहीं होता है। वराह मीनाचार्य ने बताया है कि 4 कुटुंब का संपूर्ण योगक्षेम की व्यवस्था यदि हो तब पंचांग का निर्माण और तदनुसार विश्व के फल का भी निरूपण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो उतना बड़ा कार्य आता है, तब तक समय में परीक्षण करना और बताना। तो हम पिताजी के समय में तो जो बताया उसमें एक विशेष बात यह है कि ये सबसे विचार होते होते और ये एक बता देना महत्व का है। अर्कसों में यदि तो इस प्रकार किया, एक काशी में रहे गणपति देव शास्त्री, संपूर्णांग विश्वविद्यालय है, दृक्सिद्ध पंचांग निकलता है। वो उनके पिताजी थे बापूदेव शास्त्री। उनकी इतनी योग्यता थी कि 1 वर्ष नाटिकल अल्मनाक से पंचांग नहीं बना। तो वो पंचांग कैसे बनेगा, इनके पास आया। इन्होंने एक भी साधन न लेते हुए बना दिया 6 मास के भीतर। इतनी उनकी योग्यता थी। बापूदेव शास्त्री ने यहाँ दृक्सिद्ध पंचांग चालू किया, जो अभी भी छपता है। उनके पुत्र थे गणपति देव शास्त्री। पिताजी के पश्चात पिताजी के जो शिष्य थे उनकी मदद से और बाद में स्वयं देखते थे, चलाते थे। हमारे यहाँ जो यहाँ मुख्य रूप से 2 पंचांग चलते हैं, एक ऋषिकेश पंचांग और आपाजी का पंचांग। ये प्राचीन पक्षानुसार है। उस समय आपाजी के पंचांग में ये कठिनाई आई। आज जो उसका निर्माता है नारायण शास्त्री मस्कर, बाहर कहीं से नहीं आए, विदेश में गए, तो उनके पिताजी गुजरे। इनकी उम्र थी 20 साल की। हिंदू विश्वविद्यालय में गणित का अध्ययन तो किया था, लेकिन पंचांग निर्माण नहीं ज्ञात हुआ था। तो उस समय जो बड़े लोगों के शिष्य थे उन लोगों ने कहा कि ये सही तो पढ़ा सकते हैं गणपति देव शास्त्री ही। तो गणपति देव शास्त्री जी के यहाँ नारायण शास्त्री को भेजा गया। तो उन्होंने इनका गणित में कितना प्रवेश है कि परीक्षण करने के लिए पहले एक कोई उदाहरण दीजिए, इसका गणित करके कल लाओ। तो वो गए, ला करके दिखा, तो गणित ठीक निकला तो प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने पूछा कि क्या प्राचीन पंचांगानुसार जो प्राचीन पक्षानुसार जो पंचांग आ रहा है, इसे आगे चलाना है क्या? तो ये नारायण के यहाँ चलाना है। तब उन्होंने मकरंद सारिणी पूरी उनको पढ़ाई, ग्रहण पक्ष को छोड़ के। वृद्ध थे, ग्रहण के विषय जाएगा उस पर कहा उन्होंने कि इस गणित से आज नहीं आएगा, तो इसके लिए जो वहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय उसी को लेना, वहाँ पढ़ाई पूरी हो गई। तो तदनुसार यहाँ पंचांग चल रहा है। उसमें विशेषता यह है, गणपति देव शास्त्री के पिताजी ने, बापूदेव शास्त्री ने दृक्सिद्ध पंचांग का प्रवर्तन किया। उस समय संपादन गणपति देव शास्त्री करते थे। ऐसा होते हुए भी प्राचीन पक्षानुसार पंचांग भी चलना चाहिए। ऐसे निष्पक्ष गणपति देव शास्त्री थे। वैसे ज्योतिषी यदि जुट जाएंगे निष्पक्षता से विचार करने के लिए, तब कुछ दिन में प्राचीन पंचांग और नवीन पंचांग का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। तो कलकत्ता वेधशाला में एक रहे जगत बंधु भट्टाचार्य, उनको बुलाया गया था। उनकी थे कि ये कैसे विवाद खत्म किया जाए। उन्होंने सारा विचार करके बता दिया कि आज ये नए गणित में जो ग्रहाकर्षण गणित करते हैं, उस ग्रहाकर्षण गणित को छोड़ करके जो वेद आता है उससे ही हम बैठाते हैं, तो बाणवर्त्य रसक्षय पक्षानुसारिणी तिथि हो जाती है। उन्होंने कुछ सारिणी भी बना के दी थी, उनको कहा था, वो आज उपलब्ध नहीं है, कोई चुरा के ले गया या कहीं पड़ी है, ऐसा है। तो उसका 1 वर्ष का संपूर्ण पठन काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी उनका भी ज्योतिष के से बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो शिवाला का स्थान में यहाँ अनेक बार ज्योतिष पर विचार हुआ है, तो उनके सामने विश्वनाथ शास्त्री दातार थे और यहाँ के गोविंद शास्त्री पाठक नवीन पक्ष से थे, और मीठालाल ओझा प्राचीन पक्ष है। दोनों के सामने वर्ष भर का पढ़ा गया दृक्सिद्ध बापूदेव शास्त्री का पंचांग, और ये रख के
तो उसमें अष्टमी के आसपास एक अंश का अंतर आया, बाकी जगह बहुत थोड़ा आया। तो दोनों ने ये हस्ताक्षर करके दिया कि ये चल सकता है। सूर्य सिद्धांत में बताया ततः गतिवशान नित्यम यथा दृक्तुल्यताम ग्रहा प्रयांति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरा। या दृक्तुल्यताम ऐसा कहा है, दृक्सिद्धताम या दृक रूपताम ऐसा नहीं कहा है। तो दृक्तुल्यता में कोई अंतर तो पड़ता ही है। तो जो आज बहुत अंतर आ रहा है, उस अंतर को दूर करने के लिए आज की ही जो वेधशाला है वहां से गणित दे करके उसमें ग्रहाकर्षण गणित का परित्याग करके बाणवृद्धि रसक्षय पक्षानुसार संस्कार किया जाता है। तो दृक के आसन्न प्राचीन गणितानुसार भी तिथि आएगी। हमारे यहाँ पिताजी के जाने के पश्चात 40 वर्ष तक ये ज्योतिष का ठंडे बस्ते में पड़ा था। उसके बाद ऐसा हुआ, पूना में एक है देश पांडे हैं, गौरव देश पांडे, उन्होंने प्राचीन पक्षानुसार वहाँ पंचांग निकाला। तो उसके बाद ऐसा वहाँ एक प्रवाद हुआ कि ये गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी जब यहाँ पंचांग का विचार होता है उसमें विचार के लिए नहीं आते और बाहर कहते हैं कि प्राचीन पक्षानुसार लेना चाहिए। ये जब आया तो यहाँ हमारे यहाँ सांगविधि विद्यालय में गणेशोत्सव में हर वर्ष एक विद्वत परिषद होती है, कोई न कोई विचार उस पर रहता है। तो वह विचार आरंभ हुआ, उसके हम 1 वर्ष का आपको ये नमूना पढ़ा देते हैं।